दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आदेश है वो फाइनली जारी हो चुका है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश जारी किया है और पिछले वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। जो हमको फैक्ट्स मिले हैं एडवोकेट से विचार विमर्श के बाद, उनको आप लोगों तक हम फिर से पहुंचा रहे हैं और इस वीडियो में आपको कुछ एडिशनल जानने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ अगर पहले वीडियो में कुछ कमियां हैं तो उसको भी हम यहां पर बताएंगे। तो पहले हम सबसे बात करेंगे कि कोर पॉइंट्स क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, प्रभाव क्या है, सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि क्या आदेश है। नंबर 1, 6800 आरक्षण सूची टोटली निरस्त कर दी गई है। जो 6800 की आरक्षण सूची बनी थी, सरकार ने निर्गत की थी, वो निरस्त हो चुकी है। मतलब कि 6800 चयनित सूची में कोई चयनित था, नहीं था, कुछ भी था, कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में सिंगल बेंच के आदेश के आधार पर वो पूरी तरीके से निरस्त है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ वर्किंग टीचर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि वीडियो में कमेंट भी बहुत आते रहते हैं कि भाई कुछ नहीं बोला है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया, तुमको नॉलेज नहीं है। तो मेरे भाई, हम भी पूरी तरीके से अभी आदेश देखे नहीं और एक कंडीशन हम वीडियो में लगा देते हैं कि हम जब आदेश आ जाएगा तब डिटेल्ड वीडियो और अच्छे से बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑन कोर्ट जो चीज़ें होती हैं ओपन कोर्ट में किसी से भी मिस हो सकती हैं। किसी ने कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ सुन लिया, तो इधर उधर हो सकता है और एडवोकेट्स के माध्यम से ही हमको चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि हम कोई कोर्ट में पैरवी नहीं कर रहे होते हैं, ना हम जज साहब हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट जो है कि जो पूरी नई सूची है वो बनाई जाएगी। नंबर नोट करें इसको। पॉइंट नंबर 2 कि अब तक की जो भी चयन सूचियाँ हैं उनसे मतलब नहीं है। कितने महीने तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक जो भी चयनित है, अचयनित है, किसी मान लिया कोई जॉब कर रहा है तो उसको आप बाहर नहीं निकालोगे। अगर उन्होंने निरस्त वर्ड को यूज किया होता, जो मुझसे शायद गलती हुई है पहले वीडियो में कि 69,000 की 67,867 लिस्ट को निरस्त किया गया, निरस्त नहीं किया गया है, उसको रिविजिट करने के लिए कहा गया है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि पुनरीक्षित करने के लिए कहा गया है। रिवाइज्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए कहा है। रिवाइज तो होगी, उठा पटक तो इसमें होगी, अभी आगे आएंगे उसमें। तो पूरी तरीके से दोस्तों चयन सूची नई बनाई जाएगी और ये काम सरकार को 3 महीने के भीतर करना होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने का समय दिया, 3 महीने के समय के भीतर आप एक नई चयन सूची बनाएं। अब उसको कैसे बनाएंगे उसकी कंडीशंस भी कोर्ट ने लगाई है। पॉइंट नंबर 1 कि आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची बनेगी और जिन्होंने, देखिए ये मैं तीसरे पॉइंट पे आ गया, जिन्होंने दोहरा आरक्षण लिया है, दोहरा आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलेगा। ये क्या नई बला है? व्हाट इज डबल रिजर्वेशन? दोस्तों कुछ ये ऐसा है कि 90 अंक पाने थे ओबीसी को, 97 अंक पाने थे जनरल को। अब दोस्तों 90 से 97 के बीच वाले जो हैं, ये कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी हैं जो यहां पर तो ओबीसी से निकल गए, एटीआरई को उन्होंने ओबीसी के कोटे से पास कर लिया। लेकिन जो चयन सूची पहले बनी थी उसमें उनके हाई गुणांक बने, एकेडमिक्स हाई थी उनकी, तो वो हाई गुणांक की वजह से यूआर में चले गए। तो अब ये नहीं चलेगा। जो जिस कैटेगरी में है, अगर ओबीसी वाला 93, 94, 95, 96 वाला ओबीसी कोटे से पास हुआ ना 69,000 शिक्षक भर्ती का लिखित परीक्षा, तो अब उसको ओबीसी के ही कोटे में रखा जाएगा, वो जनरल में नहीं जा पाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। डबल रिजर्वेशन मतलब ओवरलैपिंग का प्रोविजन खत्म कर दिया गया। एक तरीके से ओवरलैपिंग कम हो गई। अब इसका प्रभाव सुन लीजिए।
यहाँ पर मान लिया किसी का 81 गुणांक था, शिक्षा मित्रों का ही ले लीजिए, शिक्षा मित्र ने ओबीसी के रिजर्वेशन से पास किया और शिक्षा मित्र का अनुभव वगैरह सब जोड़ के उसका गुणांक हो गया 81। वो तो जनरल की सीट ले रहा है, लेकिन अब वो जनरल में नहीं जाएगा, उसको खिसका के ओबीसी में ले आएंगे। तो यहाँ से अब क्या होगा, एक ओबीसी वाला लास्ट वाला एकदम वो बाहर हो सकता है, लास्ट वाला ओबीसी वाला बाहर हो सकता है, एससी वाला बाहर हो सकता है, एसटी वाला बाहर हो सकता है। और जो 6800 आरक्षण सूची जारी हुई उसमें यह कहा गया कि भाई जनरल वाले कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी जगह पे ओबीसी को जॉब दी गई और ये 6800 हैं लगभग। तो अब इनका क्या होगा, यही तो मेन मंत्र है इसमें, इसी वजह से तो नई सूची बनाने के लिए कहा गया है और इसी वजह से अपरोक्ष रूप से यह आदेश हो गया कि 67,867 की पूरी चयन सूची निरस्त हो गई। भाई निरस्त ही तो है, इनडायरेक्टली आप समझें, पूरी नई सूची बनाने को कह रहे हैं। जो जिस कैटेगरी में है उसको उस कैटेगरी में रखने के लिए कहा जा रहा है। डबल रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है, मतलब एक तरीके से पूरा काम खत्म, नई सूची बनाइए। और कंडीशन ये लगाई है लास्ट में, कोर्ट ने ये भी कहा, कोर्ट को शायद मुझे लगता है मालूम भी है और ये दिख भी रहा है कि इसमें भाई सीट है 69,000। आप कह रहे हो 67,867 पहले से है, कुछ और भाई बीच में आ गए, फिर इसके बाद 6800 आरक्षण सूची, तो ये कहाँ बन पाएगा। 69,000 आपके पास वैकेंसी है, तो मेरे भाई 69,000 में कोई तो बाहर होगा ही। तो अब उनके लिए व्यवस्था भी कोर्ट ने दे दी है अपने आदेश में। कोर्ट ने कहा है कि जो आज के टाइम पर चयनित है और एज इफ असिस्टेंट टीचर काम कर रहा है, उसको आप अंदर करें बाहर करें क्या करें, ये आप अपने 1981 की अध्यापक सेवा नियमावली को देखें और उसके आधार पर निर्णय लें। सरकार के पक्ष में, सरकार के पाले में गेंद छोड़ दी गई। घूम घुमा के पॉलिसी मैटर है ये, सरकार ने किया है तो सरकार ही इसको ठीक करे। कैसे ठीक करना है वो सरकार का काम है। अब सरकार करे भाई, जो बाहर होंगे तो उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं उनको पहले देखें और उसके आधार पर निर्णय लें। ये पूरा कोर्ट का आदेश है और 3 महीने का समय दिया गया है और ये रिवाइज्ड जो लिस्ट बनेगी, संपूर्ण नई चयन सूची, इसको कोर्ट में रखना होगा, दिखाना होगा 3 महीने के बाद। निर्णय आपने क्या लिया उसको भी बताना होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। और अभी भी अगर कुछ पॉइंट मिसिंग हैं तो मेरे भाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए। अब जो कह रहे थे कि पूरी चयन सूची नहीं निरस्त हुई है, अब वो समझ लें कि ये क्या है। एक तरीके से इनडायरेक्टली निरस्त ही है और मैंने इसका कारण बता दिया कि माननीय कोर्ट ने निरस्त वर्ड क्यों नहीं यूज किया है। अगर पूरी चयन सूची को निरस्त कर देते तो मेरे हिसाब से टेक्निकलिटी वहाँ पर यह बन जाती कि सभी की नियुक्तियाँ निरस्त हो जाती। ठीक है, अब रिवाइज करने के लिए कहा गया, तो जो पहले से सही हैं, जो मैंने पहले वीडियो में बताया, ओवरऑल मेरा वीडियो कहीं से भी कुछ भी त्रुटि रहित नहीं है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने भी वही चीज़ें कही हैं, बोली हैं और साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो उसमें चयनित नहीं होगा, अब मुझे ये नई बात चली है पता कि, और मैंने वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि इसमें से जो बाहर हो जाएंगे, नई चयन सूची बनेगी तो उनका क्या व्यवस्था होगा। तो उस व्यवस्था का जवाब इस वीडियो में है कि उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि 1981 अध्यापक सेवा नियमावली में जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप निर्णय लें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, फैक्ट्स अच्छे लगे हों, मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और हर एक 69,000 के चयनित के पास अचयनित के पास इस वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे कि रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी गंदगी आपको मिलेगी, फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, हर जगह पर। और दोस्तों पूरी तरीके से हम गारंटी नहीं लेते हैं, आप ऑर्डर आ जाने दीजिए, ऑर्डर आने के बाद आपको साक्ष्य सहित दिखाएंगे, वर्ड टू वर्ड समझाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।